चलो यार, तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है आई थिंक पास्ट एडजस्टमेंट में, तो आज की क्लास जो है मैं पूरी डिनोट करता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट को। अब समझना, दो तीन बातें ध्यान देना प्लीज। आसान चैप्टर है यार, तुमने हवा बना रखा है। पास्ट एडजस्टमेंट 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इससे भागना नहीं है। ठीक है, हाथों हाथ इसको खत्म करके चलना है अपने को। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या है पहले वो समझ लो, उसके बाद इसमें करना क्या है वो भी समझ जाओगे। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट्स बांटे इन्होंने जो प्रॉफिट्स बांटे वो गलत बांट दिए। अल्टीमेटली क्या कि गलत बांट दिए। या तो इन्होंने प्रॉफिट बांटते समय कुछ एरर्स कर दिया, या फिर प्रॉफिट बांटते समय कुछ देना भूल गए, ओमिशन कर दिया। भैया एयर ओमिशन मतलब जैसा हमें करना था और हमने वैसा नहीं किया। एज पर पार्टनरशिप डीड, हमें जो चीजें करनी थी हमने वो चीजें नहीं करी। अब एरर का मतलब, जैसे कि मान लो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और मैंने दे दिया 8%, तो भाई लोग मैंने गलती कर दी ना, तो एरर कर दिया। ओमिशन मतलब यार मुझे ना सैलरी देनी थी पार्टनर को, बट मैंने बिना सैलरी दिए प्रॉफिट बांट दिया। अब मैंने सैलरी नहीं दी और बिना सैलरी दिए प्रॉफिट बांट दिया, तो मैंने ओमिशन कर दिया, मैं देना भूल गया। तो अगर मुझसे प्रॉफिट बांटने में कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको ठीक कैसे करूंगा? बाय द हेल्प ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब मैंने प्रॉफिट बांट दिया उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ठीक कर रहा हूँ। अब कैसे करेंगे भाई लोग? कुछ नहीं सर, हमें एक जनरल एंट्री, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या पास करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। बहुत आसान है। तो अब इसका एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है। देखो भाई, आपको जो जब भी आपके पास क्वेश्चन है आपको पैनिक नहीं होना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। क्या बनानी है बताओ? एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। आपने एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ कर दी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एडजस्टमेंट टेबल का कॉलम कैसे होगा, आपने बना देना है पार्टिकुलर्स। ठीक है, फिर आपने फर्म का कॉलम बनाना है, फिर आपने पार्टनर्स का कॉलम बनाना है। मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर है, आपने इनके कॉलम बनाने हैं। ठीक है, अब फर्म के भी आपने दो कॉलम बनाने हैं, एक बनाना है डेबिट और एक बनाना है क्रेडिट। इसी तरह पार्टनर का भी सेम, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ये आपका फॉर्मेट चलेगा पूरा पूरा, कोई टेंशन लेनी, सिंपल सा है। क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। ठीक है, पार्टिकुलर्स, फर्म का कॉलम, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, और सबके डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको। आपने जैसे मान लो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है, मैं कहता हूं कि भैया एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए, इन्होंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए। इनका जो पीएसआर है, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमारा 1:1 है। एक्स ने कैपिटल लगा रखी है 3 लाख, वाई ने लगा रखी है 2 लाख। ये इनके क्या है, कैपिटल है एक्स और वाई के। ठीक है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भैया मैंने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और मैंने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट को बांट दिया, आप जरा ठीक कर दो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितना आसान है। देखो क्या करेंगे यार, एक बात समझो, अगर मैंने 1 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांट दिए, कोई बात नहीं, अब मुझे सही करना है ना। सही कैसे करूंगा? जो 1 लाख बांटा है उसको वापस ले आओ। अब वापस कैसे लाओगे? सिंपल सा, जो आपने प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया है, रॉन्गली क्रेडिट किया है, उसको पार्टनर से वापस ले लो। दिया कैसे था? 1 लाख। कैसे दिया होगा? पीएसआर पे। मतलब एक्स को कितना दिया होगा? 50, तो 50 इसी कैपिटल में से काट लो। वाई को कितना दिया होगा? 50 इसी कैपिटल में से काट लो। मैंने क्या किया भाई, 1 लाख को शेयर में बांट दिया। एक्स का शेयर 1/2, वाई का शेयर 1/2। तो मैंने कुछ नहीं किया, जितना इनका शेयर था वो मैंने काट लिया। अच्छा, और ये किसके पास आ गया? फर्म के पास कितना आ गया? 1 लाख रुपए। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत? बहुत सही। अब पैसा फर्म के पास वापस आ गया। अब फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगी। दे दो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भैया? 10%। कितना देना है? 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बेटा 10%। तो भैया 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000।
2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। दे दो भाई। तो एक्स को दिया इंटरेस्ट कैपिटल 30,000 और वाई को दिया इंटरेस्ट कैपिटल 20,000। अब दोगे तो भैया पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी ना, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। कम होती है तो डेबिट। तो सीधी सी बात है। और फर्म के लिए क्या हो गया? ये खर्चा। तो फर्म की 50,000 डेबिट साइड में डाल दो। ठीक है, कुछ नहीं किया, प्रॉफिट वापस लिया, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। अच्छा, अब क्या होगा? अब 1 लाख में से 50,000 मेरा इंटरेस्ट कैपिटल चला गया, कितना बचा? 50,000। तो ये 50,000 अब कौन बांट लेगा? पार्टनर बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? पैसा में बांटेंगे। बांट दो। रिमेनिंग प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 50। तो 50,000 को 1:1 में बांट दो। एक्स को मिलेगा 25,000 और वाई को मिलेगा 25,000, है ना। और फर्म में से कितना कट चला गया? 50,000 चला गया। अब बस टोटल मारो। फर्म का डेबिट साइड 1 लाख, फर्म का क्रेडिट साइड 1 लाख, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्टनर एक्स का डेबिट साइड आया 50,000, डेबिट साइड आया 50,000 और क्रेडिट साइड आ गया 55,000। भैया गड़बड़ी आ गई, देखते हैं कैसे ठीक करेंगे, है ना। वाई का डेबिट साइड आया 50,000 और वाई का क्रेडिट साइड आया 45,000। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बैलेंस निकालना है। बताओ एक्स का कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड। कितने से बढ़ी है? 5,000 से। तो एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 5,000 से। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा, एक्स का 50,000 डेबिट है ना, और क्रेडिट कितना है? 55,000। तो 5,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ा हुआ है, मतलब 5,000 एक्स को ज़्यादा देंगे। बोलो ठीक है। इसी तरह वाई की बात करो, वाई का 50,000 डेबिट है और 45,000 क्रेडिट है, तो वाई का 5,000 डेबिट साइड पड़ा है, तो वाई का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो भैया सिंपल है, वाई का कैपिटल होगा डेबिट और एक्स का होगा क्रेडिट। कितने से? 5,000 से। मार दो एंट्री। एंट्री मेरी हो गई वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 बीइंग एडजस्टमेंट ए, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास। बताओ कितना आसान सा है। इसके लिए तुम रो रहे हो? कुछ नहीं करना, बस आपने जो प्रॉफिट गलत दिया है उसको वापस ले आओ, फिर आपको जो देना है आप दे दो, और जो आपका प्रॉफिट बच गया उसको पीएसआर में बांट के आप बैलेंस निकाल लो, कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है, और उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है भाई, तो ये मेरा पास एडजस्टमेंट कंसेप्ट है। अगली वीडियो में आपको मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा पास एडजस्टमेंट कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वीडियो आप लोग लेकर लेना।